ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं छोटे बच्चे और एल्डरली जो बुजुर्ग लोग हैं ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। बाकी वो लोग जिनमें के लीवर प्रॉब्लम है, जैसे कोई एस्थमेटिक है या उसको रेस्पिरेटरी की डिजीज़ पहले से चल रही है या कोई शुगर का मरीज़ है, तो उनमें क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है तो वो लोग फ़ौरन ही इससे इफेक्ट ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। और इसमें बेसिकली सांस की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा आंखों में इरिटेशन होना, नाक में इरिटेशन, गले में इरिटेशन और ये प्रॉब्लम मरीज से बनती है। तो इसके लिए ज़रूर हमें ऐसे तो अवेयरनेस, जैसे आज हमने मौके निकाल के इस तरह की अवेयरनेस चीज़ें लोगों को देनी चाहिए कि वो चीज़ें जिनमें से स्मॉग बढ़ रही है, जैसे कि हमारे घरों से भी धुआं निकलता है, हम नहीं देखते कचरा तो उसको आग लगा दिया जाती है तो उससे भी धुआं निकल रहा है। उसके हमारी जो व्हीकल्स हैं उनमें से धुआं निकलता है, उनको अगर जिसकी आप देखते हैं गाड़ी में से ब्लैक धुआं है, उसको जाके अपनी गाड़ी को टेस्ट कराने के बजाय इसके लिए सबको ब्लेम करना कि ये हो गया वो हो गया, हर कोई अपने आप को भी ठीक कर ले तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो सकती है। पल्मोनोलॉजी का जो वार्ड है, इधर हमारे साथ इस टाइप के पेशेंट्स होते हैं मील। उसके अलावा हमने स्मॉग के डिफरेंट सेमिनार भी किए, अपने डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, सबको अवेयरनेस दिए ताकि प्रोग्राम हमारा आगे तक पहुँचाएँ, हम सबको बता सकें कि जो भी बाहर निकले अपने आप को बचाए, मास्क पहने, अपने आँखों को कवर करें, हैंड वॉशिंग फ्रीक्वेंटली करें, प्लेंटी ऑफ वाटर और लिक्विड्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि स्मॉग के इफेक्ट से बचा जा सके और बाकी लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि जिन चीज़ों से स्मॉग बढ़ रही है उनको कम किया जाए। दो कैटेगरीज हैं पेशेंट्स की, जो एक तो जिनको पहले से नाक कान गले की सांस की तकलीफ है, जैसे एस्थमा, सीओपीडी, सांस की दायमी रुकावट सिगरेट की जैसे जो होती है, और सांस की दीगर बीमारियां, फेफड़ों का सुखड़ाव वगैरह, उनकी जो मेन बीमारी है वो किसी ना किसी का स्टेबल चल रहे होते हैं इनहेलर्स के ज़रिए, दवाइयों के ज़रिए, उसके अंदर एक इंक्रीज आती है और 30 से 35% जो है ना वो पेशेंट्स जो हैं वो हमारे पास आए हैं, उनको फिर दाखिल करना पड़ जाता है और वो एडमिटेड भी हैं, और हत्ता कि कुछ लोग जो बहुत सीरियस होते हैं वो वेंटिलेटर पे, जो आम वेंटिलेशन उसके अलावा वेंटिलेटर मैकेनिकल पे हमें डालना पड़ता है। उसके लिए हमारे पास स्मोक काउंटर और वार्ड में हमारे पास जगह मुख्तस है, और उसके अलावा जो जनरल वार्ड हैं इस वक्त उसमें भी स्मोक की वजह से जो उसकी ओरिजिनल बीमारी एक्सरबेट हुई, तो वो जो दूसरी बीमारी वाले मरीज हैं उनको भी किसी न किसी हद तक स्मोक ने अफेक्ट किया होता है। इसी तरह आउटडोर में जो है अब तक जब से ये स्मोक शुरू हुए 7000 पेशेंट्स जो हैं रिपोर्ट हो चुके हैं, और जो इसके शॉर्ट टर्म इकदाम है ना बचाव के, वो तो यही कि मास्क लगाए जाए, खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखें, बच्चों को, अब देखें बच्चों की छुट्टियाँ की गई थी लेकिन वो खेलते नज़र आ रहे होते हैं, तो उनको जो है ना इंडोर रखना बहुत ज़रूरी है, और जितना हो सके अपने इस पोल्यूशन में अपना किरदार कम किया जाए। कूड़े को आग लगाना, बारबेक्यू ज़रा कुछ अरसे रुक जाए, और पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, पानी के से फेस वॉश रेगुलर, और आंखें बचाने के लिए गॉगल्स, स्किन बचाने के लिए, तो ये चीज़ें जो है ना ये शॉर्ट टर्म है। और लॉन्ग टर्म में प्लांटेशन ख़वातीन होती हैं वो भी एक तरह से ना उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त भी कम होती है, और आप देखें कि जो फ्लूज़ हैं और जो इस स्मोक में खाली धुआं और कंबस्टन गैसेस और ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सिर्फ ये नहीं है बल्कि वायरस और बैक्टीरिया नमूनिया के, वो भी चूँकि लोग नज़दीक हो जाते हैं ठंड में और खांसते हैं तो वो ऊपर तो जाता नहीं, तो वो भी इसके साथ ट्रैवल करता रहता है। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को फिर ये फ्लूज और ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, और स्मोक इटसेल्फ, और हार्ट के मरीज़ों को भी एरिदमिया, दिल की जो रिदम है वो ख़राब होना, और जो अटैक में किसी तरह से कंट्रोल चल रहे थे उनका अटैक दोबारा आने का चांस होता है, और हार्ट फेलियर के केसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, और ये प्रेग्नेंट लेडीज़ में बहुत ज़्यादा जो है ना इसकी रेशो हो सकती है।